नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, विकास कोचिंग सेंटर डेला गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि क्या सर यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा, तो अभी लगातार 10 दिन तक यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा। और जितना दूर दूर के बच्चे सीतामढ़ी, भागलपुर, जहानाबाद या फिर सहरसा, वो सभी बच्चों ने जो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाला था कि सर क्लासरूम का आपका अंदाज क्या रहता है, तो लगातार 10 दिन तक आप लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ें। और उसके बाद अगर इच्छा जागती है कि नहीं हमें भी कोचिंग सेंटर में पढ़ना है, तब बैग का मोटरी पीठ पे बांध दिए और सीधे गया जिला में आ जाइए। गया जिला में स्टेशन उतरिए और वहां से किसी भी जंतु एवं प्राणी से पूछेंगे कि विकास कोचिंग सेंटर कहाँ है, तो जंतु और प्राणी कोई भी बता देगा। डेल्हा बस स्टैंड एसबीआई बैंक के ऊपर। आइए प्यारे, इधर ध्यान दीजिए, बोलिए ए भी है और ये भी, इसमें भी आई है और इसमें भी। तो कहीं अभी तक तो सेम है सर, लेकिन फर्क सिर्फ थोड़ा सा है। इसमें अगर आर एस और क्या जुड़ जाए प्यारे, लेकिन इसमें अगर ए और क्या जुड़ जाए तो आप समझ सकते हैं इसमें और इसमें बड़ा फर्क है। ये जो है आपको लोगों से परिचय करवा देगा कि आप फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन प्यारे ये जो है ये लोगों से परिचय नहीं, लोगों के नजर में आपको गिरा देगा। तो नजरों का खेल है प्यारे। FIRST हुआ तो फर्स्ट हो गया, और F से शुरू हुआ प्यारे, जिस F का मतलब क्या हो गया प्यारे। नजरों के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है, नजरों के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है, और अक्षरों के हेरफेर से फर्स्ट भी फेल हो जाता है। अक्षर से अगर बस थोड़ा सा फर्क है मेरे प्यारे, और इसीलिए आपको अगर फर्स्ट लाना है तो आपको क्रॉस करना होगा 30 नंबर से ज्यादा। और कितना ज्यादा, तो आपको पहुंचने होंगे कितने नंबर पे प्यारे। अगर आप 100 में 60 नंबर लाते हैं तो आपका कौन डिवीजन आ जाएगा प्यारे। अरे बोला ना जी, कब जब 100 में क्या नंबर आएगा, चकाचक। कहिएगा कि सर साइंस, तो साइंस में परीक्षा देने जाइएगा तो क्या नंबर का रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वहां पे लड़ाई कर देना है कि भाई 20 नंबर कम क्यों आया। मैथ में परीक्षा दिए तो 100 था, साइंस में 80 नंबर का है, 20 नंबर और क्यों नहीं। तो आप याद रखेंगे साइंस में 20 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल होता है, तो 80 और 20 कितने हो जाते हैं। मतलब एग्जाम आप देंगे तो सिर्फ क्या नंबर रहेगा प्यारे, 80। और प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल में होंगे वो प्रैक्टिकल रहेगा 20, तो 80 और 20। और इस 100 में भी आपको कितना लाना जरूरी है प्यारे। अगर आप 100 में 30 अंक ले आए तो आप साइंस में भी पास हो जाएंगे। यही 2 विषय है प्यारे जो पुजवा की तरह धोखा देती है प्यारे। एक का नाम मैथ और एक का नाम साइंस। जैसे पुजवा कैसे 3 बजे भोरारिया में कहते नहीं ना आती है, वैसी सब्जेक्ट है प्यारे। साल भर पढ़े और परीक्षा में गए तो मैथ का फॉर्मूले याद नहीं आ रहा, और जब ना याद आता है तो वहां पे लगता है कि हम क्या करें, कैसे बनाए, इसको याद ही नहीं आ रहा तो बनाए क्या। इसीलिए प्यारे सबसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको याद रखना है कि घर में भी अगर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कोई सब्जेक्ट है तो किस पर है प्यारे, सबसे ज्यादा आप ध्यान देंगे। और मैथ के बाद किस पर ध्यान देंगे। अगर मैथ और साइंस आपका बढ़िया रह गया प्यारे तो मैट्रिक में कोई भी आपका जो रथ होगा, विजय रथ, उसको कोई रोकने वाला। लेकिन हाँ प्यारे, किनारे पर जाकर भी आप मैथ और साइंस को अवश्य याद रखिएगा। आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट सोशल साइंस होगा। जो सोशल साइंस का भी एग्जाम देने जाएंगे तो क्या नंबर का रहेगा प्यारे, क्या नंबर। कहिएगा सर 20 और 20
नंबर, तो प्यारे 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो 80 और 20 कितने हो जाएंगे? 80 और 20, 80 और 20। और यहाँ भी 100 में कितने लाने होंगे? अगर 30 लाएंगे तो पास, और अगर 60 लाए तो कौन डिवीजन? अरे बोला ना जी, कौन डिवीजन? कौन डिवीजन? कौन डिवीजन? तभी हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है प्यारे। हिंदी का एग्जाम देने जाएंगे तो एगो लमका रहेगा और दूगो गोलका रहेगा। क्या नंबर का रहेगा प्यारे? 100 नंबर का। ये मत सोचेगा कि हिंदियों 80 नंबर रहेगा। जैसे 2 दिन परीक्षा दिए साइंस और सोशल साइंस, तो 80 नंबर का रहा, तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाला दिन भी 80 नंबर बनाए और बाकी छोड़ दे। बना तो दे किए है तब। इसीलिए आप उसका पछवाड़ा देखने से पहले अगवाड़ा देखिएगा प्यारे। तब अगवाड़ा में लिखा रहेगा कि हिंदी का नंबर रहेगा प्यारे। और इस 100 में भी आपको लाना है, कहे सर 30 ना ला के अगर हम 60 ले आए तब, तो अगर 60 ले आए तो आपके सिरमौर हो जाएंगे। कौन डिवीजन प्यारे? लोग कहता है कि फर्स्ट डिवीजन लाना बड़ा मुश्किल है। आप ही सोचिए ना, 100 नंबर का हम एग्जाम देंगे, क्या 60 नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम है? बाएं हाथ का खेल है प्यारे, 60 नंबर लाना कोई मुश्किल बात है ही नहीं प्यारे। और 60 नंबर पे तो फर्स्ट डिवीजन है दुलारे। संस्कृत का एग्जाम देंगे तो ये भी क्या नंबर का रहेगा प्यारे? 100। लेकिन 100 में आपको लाना कितना होगा प्यारे? अगर 30 लाए तो पास, और अगर 60 ले आए तो फिर कौन डिवीजन प्यारे? चकाचक। तो ये आपका सिलेबस है प्यारे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और। चलिए अब आप ही लोग बोलिए, कहां से चढ़े? आगे से चढ़े कि नीचे से चढ़े प्यारे? अरे बोला ना जी, आगे से। मन हवा आगे से चढ़े, तब बोलिए आगे से चढ़िएगा तो मैथ और क्या है प्यारे? और अगर नीचे से चढ़ेंगे तो संस्कृत और। चलिए सबके मन आगे से ना है बाबू। चलिए तो आगे पहले कौन विषय समझेंगे? मैथ। फिर कौन विषय? चलिए तो आइए प्यारे, जब आपका मन आगे से तो हम भी आगे से चढ़ते हैं। बोलिए प्यारे, पहले साइंस पे चढ़ते हैं। चढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना? चढ़ने का मतलब सीधे दिमाग में लोड कर देना है प्यारे कि आखिरकार साइंस में हमें पढ़ना क्या 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 पढ़ेंगे कि साइंस में हमारा विजय रथ तैयार हो जाएगा। तो प्यारे साइंस का जो सिलेबस है उस पे आप गौर करेंगे। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? अरे बोला ना जी, अरे बोला ना जी। पहले सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? पहले सब्जेक्ट को। और फिजिक्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और सबसे लास्ट में रहेगा गुंडा गुंडी, जिसको क्या बोलते हैं? अगर मैट्रिक में इसको ना पढ़े तो पढ़ने का कोई मजा। इस पूरे जिंदगी का एक ही महत्व है सिर्फ, क्योंकि दुनिया की सारी ज्ञान तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन पूजा वाला जो ज्ञान है ना वो सिर्फ कहाँ मिलता है प्यारे? बायोलॉजी अगर पढ़ लियो मैट्रिक तो समझिए कि जिंदगी में आपका कल्याण हो गया। और बायोलॉजी नहीं पढ़े तो जिंदा रहकर भी मृत्यु के समान है जिंदगी, क्योंकि सब रसमलाई जो है एक में छिपल है प्यार। रसमलाई निकालते जाइए, चाप चाप के खाते जाइए, एक चैप्टर है। चलिए फिजिक्स को आप लोग हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं? अरे बोला रे जी, अरे बोला रे जी। और केमिस्ट्री को आप लोग हिंदी की भाषा में रसायन, रसायन। शास्त्र का मतलब पहले वाला शास्त्र नहीं प्यारे, जैसे रामायण
मतलब हुआ करता बहू वाला नहीं, इसमें दूसरा ही शास्त्र पढ़ना है। कहिएगा इसमें क्या पढ़ना है? आप ही की भौजाई खाती रहेगी इमली और इमली खाते बोलेगी ए देवर जी बड़ा खट्टा लग रहा है, तो तुरंत आप कहिएगा कि भौजी की केमिस्ट्री का प्रभाव है, और केमिस्ट्री में केकर प्रभाव है? अम्ल का। किसका प्रभाव? क्योंकि अम्ल है जो स्वाद में क्या होता है? अम्ल स्वाद में। तब भौजी अगर बोल रही है कि देवर जी बड़ा इमलिया खट्टा लगी थे, तब तुरंत समझा देना क्या भौजी तू केमिस्ट्री में ढूका लाऊं जी, केमिस्ट्री में वो अम्ल हो गए जरा काम रहा कि स्वाद में कैसा है। तुरंत भौजाई समझ जाएगी कि ये देवर नहीं तो पढ़े वाला देवर है, और अगर नहीं बताएं तो समझ जाएगी कि किस प्रकार का देवर। समझ रहे हैं ना? घर से फिल्म ब्लैंक छोड़ते हैं, भर लीजिएगा। बता दिए तो पढ़े वाला, ना बताए तो फिल्म ब्लैंक। इधर आइए, बायोलॉजी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीव का मतलब हम ही लोग ना प्यारे। मतलब ये ऐसा किताब है जकरा में अपने बारे में पढ़ना है। इधर से खाएंगे तो निकलेगा कहां से, और निकलेगा तो क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो आइए प्यार से एक एक को खोलते। बोलिए पहले नीचे से खोलूं कि ऊपर से? अरे बोला ना जी। देखिए आप जो कहिएगा वही करेंगे, हम अपने मर्जी से आज तक नहीं किए। बोलिए ऊपर से कि नीचे से? चलिए बच्चों की मर्जी है नीचे बायोलॉजी से। आइए बायोलॉजी में आपके ए बायोलॉजी तो खुल जा, बच्चे तुम्हें चाहते हैं। आइए आपका बायोलॉजी आपके आंखों के सामने है। मैट्रिक के बायोलॉजी विषय के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, क्या आप मैट्रिक में बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर को पढ़ेंगे? बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो आइए प्यारे एक एक चैप्टर का हम आपको डिटेल बताएंगे, ताकि आपके अंदर एक जिज्ञासा जाग सके कि आखिर बायोलॉजी पढ़ना क्या है, बायोलॉजी में हमें चीजें सीखना क्या है। तो आइए प्यारे, बायोलॉजी आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप बायोलॉजी को समझ जाएंगे कि बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है। तो गौर कीजिएगा प्यारे, बायोलॉजी से जुड़ी हुई एक बात है, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। तो प्यारे शोर नहीं करना है, दम खामोश होकर पढ़ना है कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना। तो बोले पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम और। तो अब जानना है कि इसमें पढ़ना, तो प्यारे इसमें पढ़ना है भोजन के बारे में, कि पेड़ पौधे भोजन कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, और मनुष्य भोजन कैसे खाता है और कैसे बनाता। बोलिए मनुष्य भोजन मुख गुहा से शुरू करता है ना, पहले मुंह में डालते हैं ना, और मुख गुहा से शुरू करके जब मुंह में भोजन लेते हैं तो इस मुंह के अंदर कौन कौन सी लाल ग्रंथियां हैं जो भोजन को पिघलाती है, और पिघलाकर इस दिखाई दे रहा निगल द्वार, इस निगल द्वार के तहत अंदर भीतरामपुर में डाल। अब भीतरामपुर का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है कि आखिर इस मनुष्य जो जैव प्रक्रम में पोषण करता है, तो मनुष्य का अंदर वाला संरचना कैसे है, इसके अंदर छोटी आंख कैसी है, बड़ी आंख कैसी है, अमाशय कहाँ पर है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर है। बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो हमारे पेट के इंटरनल भाग में है, पेट के अंदर है, और अंदर वाली वो
चीजें आपको पढ़नी है कि पेट के अंदर क्या क्या होता है। अब पेट के अंदर जो भी होता है उस सब कौन चैप्टर में पढ़ेंगे बाबू? जय परकरम एवं जय परकरम एवं। तो इस चैप्टर में केकर बारे में पढ़ना? आहार नाल केकर बारे में? किसके बारे में? भोजन करेंगे तो कौन कौन सा मोटा मोटा पाइप अंदर सेटिंग करल है, जिस मोटा पाइप के द्वारा जाते 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 अब कहाँ जाता होगा वहां तक की सारी डिटेल आपको पहले चैप्टर जय परिक्रम एवं। दूसरी चीज है इसमें आपको पेड़ पौधा पढ़ना है प्यारे, कि पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है, नीचे बनता है कि ऊपर बनता है कि पीछे बनता है, और बनता है तो क्या बनता है? पनीर बनता है, छोले भटूरे बनता है, या फिर मुर्गा के मीट बनता है। पेड़ पौधा क्या भोजन करता है? तो चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि पेड़ पौधा का एक ही भोजन है। क्या नाम है उसका? गलू। क्या नाम है? पेड़ पौधा जो ग्लूकोज बनाएगा, कहाँ बनाएगा, किसके उपस्थिति में बनाएगा, कैसे बनाएगा, कब बनाएगा, कितना बनाने में समय लगेगा, बना के कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और सारी जानकारी पहले चैप्टर जय परिक्रम एवं चकाचक। अरे बोला ना जी, पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है समझ गए? शरीरिया के अंदर वाला पढ़ना है ना, कि अंदर क्या क्या होता। अब आइए दूसरे नंबर पे, दूसरा जो बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम क्या है प्यारे? क्या नाम है प्यारे? तो श्वसन में क्या क्या पढ़ना है? तो सुनिए, श्वसन में पढ़ना है, श्वसन का मतलब सांस लेना। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि मनुष्य कैसे सांस लेता। आप लोग को तो पता है कुछ से सांस ले भैया? अरे बोल रहे जी, नाक से जब आप खींचा हूं तो कैसे कैसे अंदरे जाता है, और अंदरे जाकर क्या क्या काम सांस करता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाकर क्या क्या करेगा, वो सारी जानकारी इस चैप्टर में है प्यारे। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं प्यारे, इस चैप्टर में यह भी पढ़ना है कि मछली जो है वह पानी में रहती है लेकिन वह भी सांस लेती है, लेकिन मछली जो सांस लेती है वो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे? तो मछली का पूरा संरचना पढ़ेंगे कि मछली कैसे सांस लेती है और क्यों लेती है। सांस नहीं लेगी तो इसको प्रॉब्लम क्या होगा। उसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ना है स्थलीय कीट। क्या पढ़ना है प्यारे? मतलब जमीन पे चलने वाले जो कीट होते हैं वह कीट भी कैसे सांस लेता। मतलब दिमाग में ही फिट किए कि पहला चैप्टर में पढ़ना है कि भोजन करेंगे तो अंदर कैसे जाएगा, और दूसरा चैप्टर में पढ़ना है कि सांस लेंगे तो कैसे अंदर चकाचक। अरे बोलो ना जी, अब ना पढ़े में मजा देगा। चैप्टर चालू होने से पहले आपको याद रहेगा कि ओ सर बोल रही ना कि यही वो चैप्टर है जितना बारे में बता थी कि पेटवा के अंदर छोटी आंख हो रहा है, बड़ी आंख हो रहा है, आमाशय हो रहा है, वो कैसे काम करता। फिर जब श्वसन चालू होगा तो आपको याद आएगा कि सर बोले थे मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों लेता है, क्यों छोड़ता है, मछली कैसे सांस लेती है, जमीन पे रहने वाले कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते। तो ये सब किसके चैप्टर में है? चलिए तनी अगला खोलते हैं। अगला चैप्टर है जिसका नाम है बाबू पारी। इस चैप्टर में आपको परिवहन के बारे में
में पढ़ना है कि अगर हम ऑक्सीजन नाक में लिए तो नाक में से कोई ढोक के ना अंदर ले गया होगा। आखिर कौन है जो नाक से उसको अंदर की ओर ढोक ले जाता है? अंदर की ओर ढोकर ले जाने वाला का नाम क्या होता है? एटीपी। क्या नाम होता है? ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई और टी का मतलब फोस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफोस। याद रहेगा प्यारे। मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे शरीर में हम सांस लेंगे तो वह परिवहन कैसे करेगा, हम भोजन करेंगे तो वह हमारे शरीर में परिवहन कैसे करे। और इसी चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण चीजें जानने को मिलेगा आपको प्यारे। कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेगा। चलिए इसके बाद प्यारे आपका अगला चैप्टर क्या है प्यारे? उत्सर्जन। कहा है बाबू? अरे बोला ना शेर। उत्सर्जन क्या नाम है? और उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ना है कि जब हम भोजन करते हैं तो इस पेट में जो मलमूत्र बनता है वह मलमूत्र कैसे शरीर से बाहर निकलता, और निकलेगा तो हमारे शरीर में कौन कौन ऐसे अंग है जिस अंग के माध्यम से मलमूत्रों का क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब शरीर से कहाँ निकलना, कहाँ निकलना। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज होगा, जिससे हमारे शरीर में नुकसान होगा, उन चीजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चकाचक। अरे बोला ना जी। चलिए और इन्हीं चैप्टरों में आपको पढ़ना है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होता है हृदय की। अरे बोला ना जी, हृदय की। जिस हृदय को बोलचाल में आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दिल समझ गए ना? अरे जिसको आप ऐसे बनाते हैं जी, दिखाई दे रहा है कि दिल कैसे होता है? लोग कहता है कि हमारा दिल टूट गया। क्या उस सच में टूट के बुकनी बुकनी हो जाता है क्या? तो आप बायोलॉजी के इन्हीं चैप्टरों में पढ़ेंगे कि हमारा हृदय जो है वो हृदय कैसे काम करता, किसकी बनावट पढ़ेंगे आप प्यारे? अरे बोला ना जी, किसकी बनावट? कैसे किसी का रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है। शादी ब्याह होता है तो दो दिलों का मिलन कैसे होता। तो इस चैप्टर में बड़ा प्यारा प्यारा सा चीज पढ़ना है प्यारे। और सबसे खतरनाक चीज यही होगा प्यारे, हृदय की। हम लोग का जो हृदय है वो धीरे धीरे धड़कता है, लेकिन कुत्ता के हृदय देखिएगा सबसे बड़ा तेजी से धड़कता। आखिर हमारे हृदय में और कुत्ते के हृदय में बनावट में वो क्या अंतर रहता है तो उसका बड़ा तेजी से धड़कता है। तो हमने क्या है कि जब जब दिखाई देती है जब धड़कता है, आखिर वो वजह क्या है? तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि दिल में कौन कौन सी बीमारी होती। चलिए तो दिल के बारे में तो बहुत मजा आएगा। जिस दिन दिल चालू होगा उस दिन आपको बताएंगे। लोगों को देखते हैं सावन के महीना में हाथ में मेहंदी लगाएगी, ऐसे दिलवा बना के वैसे कर देगी। इसका मतलब है कि दिल को बांट देती है। कई भाग में प्यार है, ऊपर कहती है कि तू रहिए और नीचे कहे कि हम रहो। समझ रहे हो ना? लेकिन ये सब गलत बात है। दिल को कभी दो भाग में बांटना, बेचारा स्पंज जैसा होता है। स्पंज खाए हैं? अरे स्पंज
एकदम स्पंज जैसा रहता है। और बताइए ओकरा में लोग छेद कर देता है, लेकिन ध्यान मानिए कि हथवे में वो छेद होता है मेहंदी से। अगर सच में कोई दिल में छेद कर दे तो एक बीमारी हो जाएगा प्यार, जो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो दिल की बनावट बड़े प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, दिल लगाकर। अगला चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। क्या नाम है प्यारे? क्या नाम है? क्या नाम है? में का पढ़ना है तो सुनी प्यारे, इसमें पढ़ना है प्यारे कि जब कोई सुंदर लड़की को हम देखते हैं तो देखने के बाद कुछ कंट्रोल नहीं होता है, कुछ होता है। और कुछ होता है ना बाबू, और कुछ कोची से होता है प्यारे, मस्तिष्क से। मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेम। क्या बोलते हैं? चैप्टरवा में पढ़ना इस प्रेम के बारे में, इस मस्तिष्क के बारे में कि जब किसी को देखते हैं तब कुछ क्यों होता, ज्यादा नहीं खाली कुछ क्या तेरे हाय कुछ होता है। लेकिन सब कुछ कहां से होता है? आदमी के कोई गलती नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो आपसे थोड़ी ना हो रहा, कि तो यहाँ से हो रहा। आप उसको देखना छोड़ दीजिए, कुछ वाला प्रोसेस बंद हो जाए। लेकिन जब उसको देखोगे तब कुछ होगा, लेकिन वो तुम नहीं करवा रहे हो, करवा कौन रहा है प्यार? खाना ज्यादा खा ले हो तो कुछ होने लगा है बाबू। वोमिटिंग हो रहा है कि वोमिटिंग तुम नहीं करते हो, कौन करवा रहा है? अगर कोई गर्म चीज है, गर्म तवा है, उस पर रोटी बन रहा है, आप ऐसे हथवा रखते हैं तो आपको गर्म का अनुभव होता है। वो गर्म का अनुभव कौन करवा रहा है? रोड पर कोई गंदा चीज देखते होते छी कौन करवा रहा है? बरेल में तंत्रिका तंत्र है जो आपको सब कुछ करवाता है। दो दिलों का मिलन करवाया तो लोग उसे प्रेम बोले, दो दिलों को अलग करवा दिया तो लोग बोले कि वो क्या हो गया, नफरत। ज्यादा खाना खा लिए, उल्टी कर रहे हैं तो वह भी मस्तिष्क ही आपको सूचना देगा प्यारे। तो आप समझ गए होंगे। अगर हमारा बुखार लगल है तो हमको अनुभव हो जाता है ना कि बुखार लगल है। बोलिए बुखार लगना भी किसका काम है प्यारे? ब्रेन ही हमें सूचना देता है कि हमें बुखार लगा हुआ। मतलब सभी सूचनाओं को देने का काम कौन करता है प्यारे? और इसी चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि शरीर में क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? अगर हार्मोन न निकले होते तो ये बाल नहीं बढ़ता, हार्मोन न निकले होते तो ये दाढ़ी नहीं बढ़ता, हार्मोन न निकले होते तो यह शरीर की लंबाई। मतलब कौन ऐसे हार्मोन है जो हमारे शरीर का विकास करता है? शरीर का क्या करता है? शरीर का क्या करता है? कोई आदमी को देखे हैं प्यारे कि ये गला के पास ऐसे फूला हुआ, गला के पास ऐसे सूजन देखे हैं? वो थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। कौन हार्मोन के कारण? जिस रोग का नाम आप लोग जानते होंगे, कौन रोग होता है? घेंघा रोग। कौन रोग प्यारे? गले में घेंघा रोग क्यों हो जाता है? किसके कमी से होता है? कौन हार्मोन के वजह से घेंघा रोग होता है? वो कौन चैप्टर में पढ़ेंगे? नियंत्रण एवं दूसरी चीज क्या वो देखते होंगे कि लड़का जो है वो लड़का लंबा रहता है और कहे वो लड़का कैसा रहता है? पौना। जैसे हम है तो हम प्यारे न लंबा है न
पौधा है, हम बीचों बीच में हैं। तो अगर कोई लड़का या लड़की है तो लंबी क्यों हो जाएगी, कोई लड़का या लड़की है तो बौनी क्यों हो जाएगी। तो सारी घटना केकरा वजह से होती है, हार्मोन के वजह से। किसके वजह से, लेकिन कौन सा हार्मोन के वजह से होता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन हार्मोन है जो हमारे शरीर पे कौन कौन इफेक्ट डालता। और सबसे खास बात इसमें एक और है प्यारे, कभी आप लोग देखे होंगे साग सब्जी में जैसे गोभी है प्यारे या टमाटर है, आप शाम में गए तो देखे कि टमाटर पकल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जाता है जिस केमिकल से वो टमाटर पक जाता है, जिस केमिकल से टमाटर। तो आपको इस चैप्टर में पेड़ पौधे और फल और सब्जियों के बारे में पढ़ना है कि कौन सब्जी पर किस हार्मोन को डालेंगे जिस हार्मोन से सब्जी का विकास होगा। आप लौका देखे हैं, लौका खेत में रहेगा, लौका इतना छोटा और में अगर मार दिए केमिकल इस चैप्टर वाला तो लौका जो इतना छोटा है लौका हो जाएगा। वो केमिकल के प्रभाव से, वो हार्मोन के प्रभाव से। तो इस चैप्टर में आपको वह हार्मोन भी पढ़ना है जो पेड़ पौधे को भी प्रभावित करता। आपके घर के सामने कोई पेड़ पौधा है और आपका कोतिया का और तरह से आपको बहुत जलन है, कोई कोतिया के और आपको जलन है, आपको लग रहा है कि ना बर्बादे करिए मेरी, तो कुछ नहीं, आप जाकर बाजार से इस चैप्टर में जो हार्मोन पढ़ाएंगे उस हार्मोन को बाजार से ले आइए, रात के समय छींट दीजिए, सुबह तक सुहाव। पता नहीं लगा लोगों की बातें की कौन करके बहुत रात में लोग बोले फलाना को लगे अपन पौधा कैसे करते, वही तो डमेन है। अब अपना का पता क्या 10वां में लड़का पढ़ने के बाद भी टाइम बन जाता है। आज तो डेली जो काम करेगा वो हम केमिकल से काम कर देंगे प्यारे, ऐसा केमिकल डालेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर में केमिकल के बारे में पढ़ना है। दूसरा प्यारे सबसे महत्वपूर्ण रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बोला ना जी, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। मैट्रिक में इसको इसलिए दिया गया क्योंकि मैट्रिक का बच्चा जब जवानी धीरे धीरे शुरू होता है तो अपने जवानी को समझे कि जवानी का सही उपयोग कैसे किया जाता है। इसी चैप्टर में पता लगेगा बबुआ कि कैसे जन्म लेगा लड़का और कैसे जन्म लेगी। इसी चैप्टर में पता लगेगा कि आखिर शादी ब्याह क्यों होता है। क्या शादी ब्याह में औरत खाली रोटी पकाने आती है कि वो आती है तो और भी कुछ समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं ना। हाँ, पूजा पूजा जिसको बोलते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट चीज होता है प्यारे, पूरी दुनिया उसको स्वाद लेता है। तो इस चैप्टर में ही पढ़ना है। और सबसे खतरनाक इस चैप्टर में पढ़ना है केकर बारे में बबुआ, और सबसे खतरनाक बीमारी जो अभी दुनिया में हो रहा है, क्या हो रहा है, एड्स। क्या हो रहा है, जो शरीर को पतला कर देता है, सुखा देना, एड्स। और एड्स बीमारी केकर वजह से, जाना पूजा पूजा से। इसीलिए पूजा पूजा भी सोच समझ के, पूजा पूजा वैसे ही खेलिएगा जैसे यादव सर बायोलॉजी में सिखाए। हम पूरा फिगर दिखा दिखा के सिखाएंगे कि बाबू ऐसे ऐसे पूजा पूजा होता। कई लोग इस चैप्टर में शर्म करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब ये चैप्टर शर्म वाला रहता तो किताब में क्यों दिया है। किताब में इसीलिए तो दिया है ताकि लोगों को सेक्स के बारे में जानकारी मिले और सेक्स से संबंधित किसी आदमी को क्या ना हो प्यारे। जो आदमी अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा और उसको सही से अगर सेक्स के बारे में नहीं पता लगेगा तो
उन्हीं लोगों को सेक्स वाला क्या हो जाता है। और इसीलिए 10वां में ये चैप्टर दिया है ताकि बच्चे लोग इसको पढ़ के और अच्छे से समझ ले कि इसको कैसे करना चाहिए और कैसे करने से हमें बीमारी होता। तो बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। सबसे ज्यादा आनंद आपको इसी चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। स्वर्ग की आइए स्वर्ग के दादा इधर आप। 7वां चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकता में पढ़ना है कि आपका चेहरा जो है वो किससे मिलता है, पापा से, या आपका चेहरा किससे मिलता है। आखिर आपका चेहरा आपके परिवार से ही क्यों मिलता। कभी ऐसा देखे कि आपका चेहरा गांव के कोई दूसरा आदमी से मिला हो? नहीं। अगर दूसरा आदमी से मिला है तो समझिए डकैती हुआ है, कहीं ना कहीं डकैती हुआ है। लेकिन अगर डकैती ना हुआ है तो आपका चेहरा आपको अपने ही परिवार से मिलेगा। और परिवार से चेहरा मिलना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। क्या कहलाता है। जैसे मेरा बेटा जन्म लेगा तो मेरा बेटा का चेहरा चाहे मेरे जैसे होगा या मेरी पत्नी के जैसा होगा। अब कोई कहे कि सर हमारे कोचिंग का एक स्टाफ है उसके जैसा होगा तो गड़बड़ बात। समझ रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात। ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का चेहरा ना तो उसके पापा से मिलता है और ना ही उसकी मां से मिलता है। तो वैसे घटना को बोलते हैं विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं प्यारे। लेकिन उसका वजह क्या है तो उसको पढ़ेंगे चैप्टर। बाप माँ अगर दोनों करिया है तो बेटा अगर गोर जन्म ले लिया तो विभिन्नता है। समझ रहे हैं। अगर दोनों कोयला के खदान है तो प्रोडक्ट भी कोयले निकलना चाहिए प्यार। ऐसा नहीं कि नारियल में पानी पिला के गोर हो जाएगा। चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा पर्याय। मतलब हमारे आस पास का जो घटना होता है ना उस घटना को क्या कहते हैं। जैसे हमारे घर के बाहर जो गली वाले लोग हैं ना वो गली वाले लोग क्या फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा क्यों फेंक देते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारी होगी। कूड़ा कचरा को हमें कहाँ फेंकना चाहिए। और ये सारी चीजें अपने आस पास में घटित घटनाओं को हम पढ़ेंगे हमारा पर्याय। रोड पे गाड़ी चलते हुए देखे हैं, गाड़ियों से पीछे धुआं निकलता है जिस धुआं को बोलते वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं बाबू। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम अपने वायु प्रदूषण को कैसे रोकें। गांव वाले लोग कहते हैं कि गांव का हवा और शहर का दवा आपस में क्या है। क्यों, क्योंकि शहर में वायु क्या हो चुकी है, प्रदूषित। लेकिन गांव की जो वायु होती है वह प्रदूषित नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने आसपास की घटनाएं पढ़ेंगे। बोलिए बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। बोलो तो सेक्स करने वाला चैप्टर इसमें कौन है, बोलिए। जन, मतलब इसमें सेक्स सीखेंगे ना। क्या मैट्रिकोड करता है। हमको किसी से प्यार हो गया कौन चैप्टर में, नियंत्रण एवं। चलिए हम सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, श्वास। चलिए हम इडली और डोसा खा लिए कौन चैप्टर, जय परकरम पक्का। चलिए रुकिए, हमारा चेहरा अगर पापा से नहीं मिल रहा है कौन चैप्टर, पता ना। हमको लड़की से बहुत नफरत है कौन चैप्टर,
नियंत्रण और, क्योंकि मस्तिष्क है, ब्रेन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चकाचक, अरे बोला ना, क्लियर है। तो बायोलॉजी में कौन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मेरे शेर शेरनी को क्लियर है? अरे बोलो ना जी। चलिए अब आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, तो आप नजरों से देख रहे होंगे केमिस्ट्री में क्या चैप्टर है। अरे बोला ना जी, केमिस्ट्री में क्या चैप्टर, लेकिन कौन कौन चैप्टर में क्या पढ़ना, कल उस पर गौर कीजिएगा। आइए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीप। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीप, तो इस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे? जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, क्या बनाता है? अरे बोला ना जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल कैसे बनाता, और खास करके इस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ना है कि कौन केमिकल मिलेगा तो क्या बनाए। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम होता है, अरे बोला ना जी, दिवाली में मोमबत्ती जलाना है, तो मोमबत्ती जलाए तो देखिए तो तू में बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर होगा। कोई ऐसा जगह रहे जहाँ काला नजर आवा है, कोई ऐसा जगह जहाँ ऊपर पीला नजर आवा है, मोमबत्तियां जली तो बीच में देखो नीला नजर आता है। आखिर वो मोमबत्ती का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मोमबत्ती कैसे बनता, और मोमबत्ती को जब हम माचिस से जलाते हैं तो मोमबत्ती कैसे जलता। और इसी चैप्टर में पढ़ना है खतरनाक खतरनाक कुछ प्यारे, कौन खतरनाक बम है जो किस केमिकल से बनता है। जैसे में आप लोग सुनोगे डायनामाइट का नाम सुने हैं, अरे डायनामाइट फेंकला के बाद उड़ा देता है प्यार, तो कैसे बम बनता है चैप्टर। और एक बम जो आप रसोई के घर में उपयोग करते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर रसोई घर में सिलेंडर गैस होता है, तो सिलेंडर गैस को देखे होंगे जब वो लीक करता है तो बड़ा चमकता है जी, कैसा जी। आखिर उसमें सिलेंडर वाला गैस में क्या डाला हुआ होता है कि उसको लीक करने से वह गंध मारता। तो गैस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना चकाचक चलेगा। दूसरा चैप्टर का नाम है आम्ल भस्म तथा, आम्ल भस्म तथा। अगर भौजाई इमली खा रही है तो इमली स्वाद में खट्टा होता है, तो किसका प्रभाव है, अरे किसका प्रभाव। दूसरा, भौजी कोई चीज खाए और खाने में भौजी को क्या लग गया, कारवा, क्या लग गया, अदरक जानते हैं, अदरक, अदरक, तो बोलिए कारवा लगेगा तो किसके कारण प्यारे, भस्म के कारण। किसके कारण, अरे किसके कारण, बोलिए सब्जी में नमक डालता है प्यारे, सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है ना। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो क्या सब्जी का स्वाद बढ़ेगा, नहीं ना। नमक डालते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। और नमक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चकाचक। इधर आइए, तीसरा चैप्टर का नाम है धातु एवं मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। आइए, धातु में आप पढ़ेंगे राजा ले ले यह सोनवा के सिकड़ी, सुनला है। चांदी वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चांदी पहले के जमाना में चलता था। अब डायरेक्ट शादी ब्याह में चढ़ा है कोची के सिकड़ी बाबू, अरे कोची के। और अगर नकली सोना चढ़ा दे तो ससुराता है,
चांदी लेके और सोना के पानी चढ़ा के और तिलक चारी के बाद कटोरा में रख दो। अब तू तो खुश क्या हमारे ससुरा सोना के चैन चढ़ा के ना बाबू, धातु एवं अधातु में पढ़ना है कि असली सोना की पहचान क्या होती। सोना का जब जेवर बनता है तो कितने कैरेट का सोना का जेवर बनना। तो इस चैप्टर में सोना, चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर के बारे में पढ़ना है कि कौन से धातु और कौन से। बुखार न पवावे कभी दिला है, शीशा जैसे सलामता है, शीशा जैसे से प्यारे। तो बुखारवा नापे वाला जो होता है ना, उसके अंदर ब्रोमीन होता है, वो पारा रहता है, पारा रहता है, मरकरी रहता है, शीशा जैसे मरकरी की तरह। तो वो मरकरी के बारे में भी किस चैप्टर में पढ़ेंगे? धातु एवं ब्रोमीन के बारे में, मरकरी के बारे में, सारे धातु धातु के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कार्बन तथा इसके। तो इस चैप्टर में पढ़ना रहता है कार्बन से बनने वाली चीज। किससे बनने वाली चीज? जैसे इधर देखो, बोले घर में आप नहाने में क्या यूज करते हैं? अरे बोला ना जी। आखिर साबुन कैसे बनता है? घर में नहाने के लिए बाल में शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू कैसे बनता? क्या घर में पापा दारू पीते हैं बाबू? तो बोलिए दारू को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? दारू कैसे बनता? तो इस चैप्टर में बड़े इंपोर्टेंट चीजें प्यारी। नेक्स्ट, पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गी। मतलब इसमें तत्व के बारे में पढ़ना है। जैसे बोलो कौन तत्व है प्यारे? हाइड्रोजन। क्या प्यारे? ये क्या है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। और ये क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? सल्फर। ये क्या है? फास्फोरस। ये क्या है? कैल्शियम। क्या प्यारे? बोले ये क्या है? सोडियम। क्या प्यारे? क्या है? और ये क्या है? पोटेशियम। क्या है प्यारे? अरे क्या है जी? तो जितने भी तत्व होते हैं ना, उन तत्वों की जानकारी कहना चैप्टर में। उसके बाद सबसे खतरनाक चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्राकृतिक से घटने वाली घटना। किससे घटने वाली घटना? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब भगवान का भैया। जैसे हम बैठे रहे और हमारे गाँव में कोचिया आ गए, हम कोचिंगों में बैठ के पढ़ी चलिए और पढ़ते पढ़ते कोचिया आ गए, भूखा मतलब धरती धोने लग रहा है। तब प्यारे जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, वो प्राकृतिक घटनाओं का समाधान कैसे होता है, उसका उपाय क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का। क्लियर है बबुआ? चलिए आपको बताइएगा। तो भौजी इमली खाए तो स्वाद खट्टा था। कौन चैप्टर? अम्ल। ससुर जी सोना का सिकड़ी चढ़ाए। कौन चैप्टर? धातु एवं पक्का। जब हमारा शादी हो रहा था तो हम अगना में बैठे हुए थे खटिया पे, तो हमारी सरहद जो थी आके एक पैकेट हमको सरफ दी। कौन चैप्टर में? कार्बन एवं इसके। हमार साली जो थी वो हमको डब साबुन आके अगना में चढ़ाई। बोले उस साबुन कौन चैप्टर में? कार्बन एवं इसके। चकाचक। हमारी जो सास थी वो हमको तेल चढ़ाई अगना में खटिया पर। बताइए उन तेलों भी कौन चैप्टर में पढ़ा है? कार्बन एवं इसके। चकाचक। और हमारे दोस्त था जो हमारे शादी के पार्टी बनावेला हमारा दारू पिया दिया, वो दारू भी कौन चैप्टर में? कार्बन तथा इसके। मतलब इम्पोर्टेंट चीज इसमें पढ़ना है। क्लियर है प्यारे? चलिए केमिस्ट्री में कोई कहा? चलिए अब आ जाइए
भौतिकी, भौतिकी मतलब कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना। चलिए तनी गौर कीजिएगा, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों से अकेला इंसान जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों से अकेला इंसान जगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है। इसीलिए कितना भी मुश्किल आएगा लेकिन उससे डरना, हर मुश्किल का समाधान है प्यारे। चलिए आइए प्यारे, पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का। प्रकाश का, अंधेरे में जाते हैं तो कोई नहीं दिखती, लेकिन जब बल्ब जला देते हैं तो सब कुछ दिखती है। आखिर क्यों दिखती है? बल्ब पे ऐसा कौन विटामिन है कि दिखा देता है? तो ऐसा बात नहीं, बल्ब से प्रकाश निकलता है और वो निकल के टकरा के वापस लौटता है हमारी आंखों पे, और इसीलिए हम किसी भी वस्तु को देखे, तब बोलिए प्रकाश कोई वस्तु पे पड़ा और पड़ के टकरा के लौट गया, तो लौटने की घटना क्या होता है? लौटने की घटना, लौटने की घटना। जैसे मुझे गुब्बारा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट पहले गुब्बारा पे पड़ा और गुब्बारा पे पड़ने के बाद मेरी आंखों पर पड़ा, तभी हम इस वस्तु को देख पाए, अन्यथा इस वस्तु को देख नहीं। तो आपको याद रखना है प्यारे कि जब लाइट कोई पे टकराएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा तो घटना क्या होगा? और बताइए कौन ऐसा वस्तु है जिससे टकराता है और लौटता है? हाँ सही बोले, ऐनक। ऐनक को आप फिजिक्स में क्या बोलेंगे? दर्पण। अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? जेकरा में चेहरवा से देखा मुझे, चेहरवा साफ दिखाई देता है कब? जब ऐनकवा में लाइट जाता है और टकरा के वापस लौट। कभी आप देखिएगा ऐनक कैसे लेकर मुंह से फूक दिया, अब फूक के ऐसे चेहरवा देख साफ ना दिखाई दे, धुंधला हो जाता है। धुंधला इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइट जाएगा ना तो जाके पूरी तरह से टकरा के लौटता, और जब लाइट पूरी तरह से टकरा के ना लौटेगा तो समझिए कि परावर्तन की घटना। लेकिन इधर आइए, दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का। क्या प्यारे? अरे प्रकाश का अपवर्तन में किसमें होता है? तो याद रखिएगा अपवर्तन होता है लेंस में। किसमें प्यारे? जैसे हम जो पहने हुए लेंस से प्यारे, प्रकाश इस पे पड़ रहा लेकिन टकरा के लौट नहीं रहा है। प्रकाश टकरा के कहाँ चल जा रहा है? अंदर। कहाँ चल जा रहा है? अब प्रकाश जिससे टकरा के अंदर चला जाएगा उसका नाम क्या होगा? और टकरा के अगर लौट जाएगा तो, लौट जाएगा तो, और अंदर चल जाएगा तो पक्का प्यारे? अरे बोला नहीं? तो सुनिए, एक उपाय कीजिए, घर में जाइएगा, एक गिलास ले लीजिएगा और गिलास में वो ऐसे डंडा डाल दीजिएगा। पानिया में जब डंडा डालिएगा ना तो डंडा सीधा डाला जाएगा, लेकिन देखिएगा शीशा का गिलास रहना चाहिए। डंडा सीधा डाला जाएगा लेकिन शीशा के गिलासों में देखिएगा ना तो डंडा आपको कैसा नजर आएगा प्यारे? अरे भुक्तरा जी, तो तिरछा नजर आना कौन घटना का परिणाम है? या कोई अगर शीशा की कटोरी है तो में पानी डाल के और 2 रुपया के सिक्का डाल दिए, सिक्का डालवाओ ना तो सिक्का बैठे तो नीचे पेटी में, लेकिन आप देखिएगा तो लगेगा ना कि पानिया में सिक्का ऊपर है, और जबकि हकीकत है वो सिक्का पानी में अंदर नहीं, पानी में तल्ली में बैठा होगा, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि तल्ली से क्या हुआ पड़ा है? उठा हुआ है। क्या हुआ पड़ा है? अरे बोला ना जी? तब बोलिए, सारी घटना हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। प्रकाश का डीजे के लाइट देखे, डीजे वाला लाइट ऐसे मारता है, देखे
वो डीजे के लाइट जो है ना उसके बारे में पढ़ना है, प्रकाश का पर। चलिए अब आ जाइए आप, बोले किस नेत्र में प्यार है? मानव मतलब मनुष्य ना भैया, और नेत्र मतलब आँखियां ना। इस पूरे आंख के बारे में पढ़ना है, इस आंख में क्या क्या होता, कैसे इस आंख में आपका चेहरा का प्रतिबिंब बनता है, कैसे इस आंख में नजदीक के चीज ना दिखाई देता है, कोई आदमी के आंख से दूर के चीज ना दिखाई देता है, आखिर इस आंख में कौन कौन बीमारी हो जाता। और अगर बूढ़ा हो गया बाबू तब तो दोनों साफा चेक रखो, ना नजदीक वाला देख पाएगा और ना ही दूर वाला, मतलब नजदीक वाला देखेगा तो ऐसे कर। बूढ़ा आदमी को देखेगा न्यूज पेपर पढ़ेगा ना तो चश्मा ऐसे टाकिया पर रखेगा, और दूर वाला देखने लगेगा सामने कोई खड़ा था। कहने का मतलब प्यारे, नजदीक और दूर की भी आंखें से दिखाई नहीं देता है तो किसके बारे में पढ़े? बरसात के टाइम में इंद्र धनुष बने हुए देखे हैं आसमान में 7 गो रंग, अरे 7 गो लंबा लंबा, तो बरसात में इंद्र धनुष कैसे बनता है उसके बारे में भी किस चैप्टर में पढ़ना है? मानव नेत्र। किस चैप्टर में प्यारे? चलिए उसके बाद आइए प्यारे, चौथा का नाम है विद्युत। अरे बोलो ना क्या नाम है? विद्युत धारा में किसके बारे में पढ़ना है? कि प्लस वाला तार कौन होता है और माइनस वाला तार, और इन तार में जो हम पलट में लगाते हैं तो करंट इसमें जाता है कि इसमें जाता है, आखिर एक करंट कैसे जाता है, ये सारी चीजें पढ़ना है। किस चैप्टर में क्या है? और विद्युत धारा में एक वैज्ञानिक का नियम आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? ओम का नियम। किसका नियम पे आपके? अगर आप मैट्रिक पढ़े और ओम का नियम ना पढ़े तो मैट्रिक पढ़ने का कोई फायदा। तो याद रखिए, बोलिए विद्युत धारा में किसका नियम पढ़ना है? अरे किसका नियम? और इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एसी क्या होता है और डीसी, मतलब एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट। ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर। नेक्स्ट अगला है प्यारे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का तो बोले चुंबक को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो? मैग्नेट। क्या बोलते हो? आप देखते होंगे कि चुंबक कभी सटा लेता है और कभी चुंबक हटा लेता है। तो चुंबक सटाता क्यों है और चुंबक हटाता? तो बोलिए 5वां चैप्टर में केकरा बारे में पढ़ना है? मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इस चुंबक वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्यारे, मोटर की बनावट। किसकी बनावट प्यारे? अरे केकर बनावट? घर में मोटर है ना, अरे जेकर से पानिया ऊपर जाए टंकिया में जी, तो इस मोटर का पूरा डिजाइन इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसी चैप्टर में आपको जनरेटर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में प्यारे? अरे किसके बारे में? कि जनरेटर कैसे बनता, और जनरेटर भी दो गो, एगो एसी जनरेटर एगो डीसी। एसी जनरेटर कैसे बनेगा और डीसी जनरेटर, तो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आइए ऊर्जा के। ऊर्जा मतलब एनर्जी। हमें एनर्जी कहां से मिलता? तो बोलिए ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत कौन है प्यारे? अरे कौन है? सूर्य से ऊर्जा मिलता है ना। अगर कोई बोले सूर्य से कौन ऊर्जा, तो सूर्य से कौन ऊर्जा प्यारे? अरे बोलो ना जी, सूर्य से कौन ऊर्जा? बहुत रात में सोलर प्लेट देखे, सोलर प्लेट जो छत के ऊपर रख देता है और दिन भर चार्ज होता है, तो रात में उसी से बल्ब और पंखा चलता है प्यारे। देखिए सोलर प्लेट, तो सोलर प्लेट के बारे में चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है ऊर्जा के। और इसी चैप्टर में पढ़ना है कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होती है बाबू?
कैसे बिजली उत्पन्न होता है पानी से, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ऊर्जा के। चलिए अब गिन लीजिए पेपर मोटा मोटी। 6 चैप्टर फिजिक्स में, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में और 8 चैप्टर। 6 और 6 12, 12 और 8, अरे 12 और 8, 12 और 8। बोले साइंस में क्या चैप्टर पढ़ना है? क्या चैप्टर? अगर आप 20 चैप्टर जिस दिन पढ़ लीजिएगा समझिए कि आपका साइंस हो जाएगा। चलिए अब आइए अपना दूसरा सिलेबस में जिसका नाम है मैथमेटिक्स। क्या नाम है बबुआ? अब मैथमेटिक्स में 20 नहीं, मैथमेटिक्स में क्या चैप्टर है? क्या चैप्टर है?